डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेक्चर में कुछ मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपके सिलेबस में कैलोरिक कंटेंट, कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड है, तो उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगी वो किस तरह पता लगेगी। फूड, डिफरेंट फूड जो आइटम्स हैं उसमें कितनी कैलोरीज एनर्जी मौजूद होती है। फिर हम ये भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे कि हमें बच्चों को या टीन्स को कितनी कैलोरीज पर डे चाहिए होती है, ये भी डिस्कस करते हैं। तो एंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड, जैसा हमारा सिलेबस है उसके मुताबिक। फूड एज फ्यूल, इसका मतलब फूड एक फ्यूल है, ईंधन है। जब फूड डाइजेस्ट हो जाती है ना, डाइजेस्ट हो जाती है तो केमिकल एनर्जी जो इसके अंदर छुपी हुई कैलोरी कंटेंट है वो रिलीज़ हो जाती है एज हीट एनर्जी। ये जो एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, इसी का नाम है कैलोरी कंटेंट। एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। और फूड इज़ द सेम, वो उतनी ही रहनी है चाहे आप उससे वो डाइजेस्ट कर लें चाहे आप बर्न कर लें। इसका मतलब हीट ऑफ कंबस्शन पता लग जाए तो हमें कैलोरी कंटेंट जो है वो पता लग सकता है। और ये किस तरह हीट ऑफ कंबस्शन पता करेंगे, या चलो कह लें कैलोरी कंटेंट पता करेंगे, तो एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, उसका नाम है बम कैलोरीमीटर। उससे हम कर लेते हैं। बम कैलोरीमीटर कैसा होता है, कैसे, थोड़ा सा ब्रीफ सा मैं इसका भी बता दूंगा आपको। ये हमारे पास ये जो एरिया है इसको बम कहते हैं, सील्ड होता है ना। तो ये एक, इसके अंदर क्रूसिबल प्याली होती है, प्याली सैंपल कप, इसमें सैंपल डाल लेना होता है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, जितना आपका जी चाहता है। तो फिर ये सैंपल कप देखो लिखा हुआ है, इग्निशन कॉइल्स हैं, तारे हैं, बटन है, सारा कुछ है। और उसके बाद यहाँ मोटराइज्ड स्टिरर लगी हुई है, जो ये पानी है ना इर्द गिर्द, ये वाटर, इसको तेज़ी से हिलाती रहती है ताकि हीट की जो इसमें स्प्रेडिंग हो ना, यूनिफॉर्म हो। और पानी डाला हुआ है ना यहाँ, इंसुलेटेड कंटेनर भी है, और सेंसिटिव थर्मामीटर का सेटअप भी है, ये देखें शो हो रहा है। तो आपने इसके अंदर 1 ग्राम, आधा ग्राम, 1.5 ग्राम वो सैंपल डालना है, प्योर जो आपने कंबस्शन जिसकी पता करनी, वो जो खुराक आप कह रहे हो, अगर प्योर कंपाउंड है तो प्योर कंपाउंड डालना है। फिर इस बटन को दबा देना है तो इसके अंदर इस इग्निशन कॉइल से आग लग जाएगी। इसके अंदर 20 एटमॉस्फेयर पे, वैसे नॉर्मली तो हमारे पास 27% ऑक्सीजन है, 21%, 21% हवा में है। तो लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम, 20 ATM प्रेशर पे ऑक्सीजन भर देते हैं। 21% की बजाय जैसे एयर में है, ये तो नॉर्मल हुई ना, हम 20 ATM प्रेशर पे प्रेशर डाल के इसके अंदर प्रेशराइज कर देते हैं। एक ज़र्रा भी नहीं बचना, सारा जल जाएगा। हीट जहाँ है जलने वाली बाहर निकलेगी, टेम्परेचर राइज करेगी इस पानी का, वो हम ढूंढ लेंगे, उसका हम पता कर लेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब इससे आगे हम देखते हैं और इसका फार्मूला फिर हम अप्लाई करेंगे और हीट का पता कर लेंगे। कैलोरिक कंटेंट ऑफ फूड जो होगी वो अमूमन फूड्स की क्या होती है जो अमूमन यूज़ किया जाता है। तो 100 ग्राम मैंगो के लिए 60 कैलोरीज, कैलोरीज मीन किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। बीन्स और एग और ये सारी चीज़ें आप देख लें, उनकी कैलोरीज इसी तरह से कैलकुलेट करके, मेजर करके बम कैलोरीमीटर से, और उसको उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है। और ज़ाहिर है ये रिपोर्ट जो किए हुई हैं लिटरेचर में, ये मिल भी जाते हैं। अब कैलोरी नीड्स क्या होती हैं हमारी, और क्यों हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी कैलोरी नीड्स क्या है। यंग वंस कैलोरी नीड, ये रेंज है उसकी, 1000 कैलोरीज हैं टोडलर्स के लिए। और इस तरह एवरेज अगर बनाते जाएं, आप देखें ना, 1600 टू 2200 कैलोरी, कैलोरी मीन्स किलो कैलोरी, या इससे भी ज़्यादा ओल्डर चिल्ड्रन के लिए और टीन्स के लिए चाहिए। और उसके लिए कई फैक्टर्स हैं, एज क्या है, सेक्स क्या है, एक्टिविटी का लेवल क्या है। प्लेयर्स के लिए ज़्यादा चाहिए, और जो बिल्कुल फारग बैठे रहते हैं उनके लिए अलग चाहिए। और दीज रेंजेस आर फॉर चिल्ड्रन एज रफली 2 to 18 ईयर्स। ये
और अगर कोई ज़्यादा फिज़िकल वर्क करता है तो उसको ज़ाहिर है कैलोरीज और ज़्यादा चाहिए। कैलोरी कंटेंट जो हमारे ज़ाहिर एक टॉपिक है, उसकी डेफिनेशन, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फूड इज़ फुली डाइजेस्टेड और बर्न, क्योंकि ये हीट ऑफ कंबस्शन और जो हमारे पास डाइजेशन के बाद जो एनर्जी निकलनी है बॉडी में वो सेम है। यूनिट्स क्या हैं? किलो कैलोरी। फूड के लिए किलो कैलोरी यूज़ होता है, लेकिन आप देखा ना अपने टेबल में तो कैलोरीज लिखा हुआ है, वो किलो कैलोरी है। जौल्स भी इस्तेमाल होता है, लेकिन 1 किलो कैलोरी में 4.184 किलो जौल होते हैं। तो उसके लिए अगर आप जौल को किलो कैलोरी बनाना चाहते हो तो 4.184 पे डिवाइड करना पड़ेगा। डिटरमिनिंग फूड एनर्जी कंटेंट वाया कंबस्शन स्टेप्स, वही स्टेप्स जो मैंने अभी बताए आपको बाउम कैलोरीमीटर के। एनर्जी बैलेंस इन बॉडी कैसा होना चाहिए? एनर्जी इनटेक, फूड इतना आपने लेना है जो आपकी एक्सपेंडिचर जो हो रही है ना एक्टिविटी से, एक्सरसाइज से, पढ़ने से, ब्रेन भी बड़ा यूज़ करता है ग्लूकोज जब स्टडीज़ कर रहे होते हैं, तो वो आपको एनर्जी इनटेक और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब भी आपको रखना पड़ता है। अगर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाए, इनटेक आपकी कम है, खर्चा ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, वेट लॉस हो जाएगा। इनटेक ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो वेट गेन हो जाएगा। तो हेल्दी के लिए क्या होना चाहिए? इनटेक और एक्सपेंडिचर अप्रॉक्सीमेटली एक जैसा होना चाहिए। समरी फार्मूला हमारे पास क्या है जिससे हम कैलोरी कंटेंट ढूंढ सकते हैं किलो कैलोरी पर ग्राम में? डेल्टा एच आपके पास होना चाहिए, पर ग्राम आपने निकालना है तो वो मोलर मैस पे डिवाइड करके निकलेगा ना। तो डेल्टा एच जो वैल्यू आपके पास आ जाए मोल के लिए वो ऊपर रख लें, मोलर मैस पे डिवाइड कर लें, किलो जूल पर ग्राम होगा, 4.18 पे डिवाइड करें, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये डेल्टा एच की नेगेटिव साइन के साथ आना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब एनर्जी चेंज और कैलोरी कंटेंट में क्या रिलेशनशिप है ये देख लें। ये रिलेशनशिप हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन और कैलोरी कंटेंट एक जैसी ही चीज़ें हैं। अब हम देख रहे हैं कि एक एग्जांपल चेक करते हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल हल करना आ जाए, कैलकुलेशन करनी आ जाए। ग्लूकोज जिसका फार्मूला आपको आता है, उसकी कंबस्शन देखते हैं कि उसके लिए क्या डाटा प्रोवाइड किया गया है। ये हमारा रिएक्शन हो गया, कंबस्शन कर दी हमने, 6 कार्बन थे, CO2 बन गए, 6H2O बन गया, डेल्टा एच बन गई कंबस्शन वाली, माइनस नेगेटिव एक्सोथर्मिक हुआ ना 2803 किलो जूल पर मोल। अब हमें किलो जूल पर मोल चाहिए नहीं, हमें चाहिए किलो जूल पर ग्राम। यूनिट ये पॉपुलर यूनिट जो यूज़ होते हैं कॉमनली वो ये हैं। तो क्या करें, मोलर मैस ग्लूकोज का पता कर लें। 12 इंटू 6, 12 इंटू 1, 6, 16 इंटू 6 करके तो ये 180 बनेगा। एटॉमिक मैसेज की बातें कर रहा हूँ ना, 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन है, तो 12 इंटू 6 12 6 दफ़ा लेना पड़ेगा ना, ये 180। फिर क्या करोगे, एनर्जी पर ग्राम कैसे निकालोगे? 2803 तो वैल्यू ये देखें है हमारे पास, और 180 पे डिवाइड कर दिया, ये आपके पास आंसर आ गया। माइनस में है ना, वैसे हमने तो लिख लिया ऐसे, ये वैल्यू एक्सो है, जहन में रखना। कैलोरिक कंटेंट निकालना है, ये वैल्यू ऊपर रख दें, किलो जूल में 4.184 पे डिवाइड कर दें। ये देखिए, ये किलो जूल से किलो जूल कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा किलो कैलोरी पर ग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और देख लें माइनस लगाया हुआ है हमने 15 पॉइंट, ये देखें 57, इस पर डिवाइड किया, किलो कैलोरी पर ग्राम हमारे पास वैल्यू आ जानी है जो कि आ गई। ये स्टेप्स हमारे हो गए। मोलर मैस पर ग्राम ढूंढिए, कैलोरी कंटेंट बनाइए, उसका फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला वैल्यू पुट करें, पुट करके आप किलो कैलोरी पर ग्राम में आंसर निकाल लें। ठीक है, और तो आपने इसको देखना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए। तो इसमें गौर से अगर देख लोगे, तसल्ली कर लोगे अपनी, तो आपको सेल्फ राइटिंग भी आ जाएगी, जिससे आपका FS